वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जारी नई नोटिस की और आने वाले यूपी ट्रिपल एस सी के रिजल्ट्स की। डिस्कस करेंगे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, यूपी टीजीटी पीजीटी की और नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट की। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। आज हम बात करेंगे KVSPRT की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। यह एक स्टडी गाइड बुक है, लेकिन यहाँ पर आपको 2000 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। बिल्कुल नया सिलेबस ये गाइड कवर करता है। यदि आपको ये किताब खरीदनी है मार्केट से तो वहाँ पर ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और यदि आपको ये किताब ऑनलाइन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की। देख सकते हैं 3 फरवरी यानी कल की डेट में ये नोटिस जारी की गई थी। ये संबंधित है अनुदेशक भर्ती से। 18 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2022 के बीच में इसके लिए आवेदन मांगे गए थे। जब विज्ञापन जारी हुआ था तो पदों की संख्या थी 2504, लेकिन अब ये 2406 हो चुका है। संशोधित अधियाचन उपलब्ध होने के बाद पदों की संख्या में कटौती हो गई है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अपडेट इस नोटिस में है वो ये है कि जो छात्र इस भर्ती से संबंधित हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वेबसाइट पर जाइए, पोर्टल खुल गया है, लॉगिन करना है और आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। एक्सपीरियंस वगैरह का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड यहाँ पर करना है। सारी जानकारी नोटिस में दी गई है। आप जाकर यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर आराम से इसे पढ़ सकते हैं। विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा/2022 अनुदेशक भर्ती से संबंधित है ये महत्वपूर्ण नोटिस। बात करें यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से आने वाले कुछ रिजल्ट्स की तो सूचना मिल रही है कि ASO और कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट बहुत जल्द घोषित होने वाला है। इसके अलावा कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था आने वाली 3 भर्तियों के बारे में, जिसमें AGTA है, जूनियर असिस्टेंट है और वीडियो की नई भर्ती है। इसके अलावा स्टेनो, लोअर और अकाउंट ऑडिटर की भर्ती है जो इस साल के लास्ट तक देखने को मिलेंगी। और जो प्राथमिकता में भर्ती है मैंने बताया AGTA, जूनियर असिस्टेंट और वीडियो की। बाकी कल का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, डिटेल्स उसमें दी गई हैं। बात करते हैं UPHESC की, यानी कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की। यहाँ पर भी हालात वही हैं जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हैं। UPHESC के सदस्य का आज कार्यकाल पूरा हो जाएगा और फिर ये आयोग भी ठप पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य कृष्ण कुमार का कार्यकाल शनिवार को पूरा हो रहा है, यानी आज। वहीं अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर चरण विश्वकर्मा व सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल 6 फरवरी को पूरा हो जाएगा, यानी कि मंडे को। अध्यक्ष व 2 सदस्यों की विदाई के बाद आयोग में सिर्फ 2 सदस्य राज नारायण और डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ही बचेंगे। आयोग का कोरम पूरा करने के लिए 6 में से 4 सदस्यों का होना आवश्यक है। कोरम के अभाव में आयोग के सभी काम अब ठप हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा असर होगा विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों पर भर्ती की परीक्षा। तो चयन बोर्ड जैसे ही हालात अब उच्चतर के भी हो गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अब लटकने वाली है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1017 पदों पर आवेदन लिया गया, लेकिन अब जब उच्चतर आयोग में सदस्य हैं नहीं, अध्यक्ष भी रिटायर हो रहे हैं, तो ये भर्ती भी अब लटकेगी। सेम यही कंडीशन है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। यहाँ पर तो कोई सदस्य है ही नहीं। हालांकि सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन लिया गया था, लेकिन वो नियुक्ति हुई नहीं। अध्यक्ष साहब भी 8 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा भी लंबे समय तक लटकने वाली है। फरवरी मार्च तक तो पॉसिबल है ही नहीं एग्ज़ाम, और अप्रैल में अध्यक्ष साहब खुद रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद अब देखना होगा सरकार को कि वो इन आयोगों को बहाल करते हैं या फिर ये परीक्षाएं अब नए आयोग से होती हैं। क्योंकि दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कि शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द होने वाला है। आयोग के गठन के लिए सरकार बजट सत्र में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग विधेयक 2023 पारित करेगी। तो फरवरी में ही ये विधेयक पारित होने वाला है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्तावित इस एकीकृत आयोग में एक अध्यक्ष सहित 11 सदस्य राज्य सरकार की ओर से नियुक्त
किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 7 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बजट पेश करने जा रही है। और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद फरवरी में राज्य विधानसभा में बजट पेश किए जाने की संभावना है 20 फरवरी के आसपास। और इसी में नए आयोग का विधेयक पारित हो जाएगा। उसके बाद फिर आयोग के गठन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चांसेस हैं अप्रैल तक आयोग गठित तो हो जाएगा और उसके बाद ही जो लंबित भर्तियां हैं वो कराई जाएंगी। तो अप्रैल के पहले कुछ भी होने की संभावना बहुत कम है। यदि पुराने आयोग से भी परीक्षाएं कराई जाएं तो भी अभी समय लगेगा, क्योंकि सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति में समय लगता है। ऐसे में ये परीक्षाएं अब नए आयोग की तरफ ही बढ़ रही हैं। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।